पुराणों में लिखी एक कथा है। कहते हैं चिड़ियों को फंसाकर उन्हें बेचने वाला एक बहेलिया था। वह दिन भर बांस में गोंद लगाकर वन में यहाँ वहाँ घूमा करता था और चिड़ियों को फंसाया करता था। एक बार सर्दी के दिनों में बहेलिया बड़े सवेरे जंगल में गया। उस दिन उसे कोई चिड़िया नहीं मिली। एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकते हुए उसे पूरा दिन बीत गया। वह इतनी दूर निकल गया था कि घर नहीं लौट सकता था। अंधेरा होने पर एक पेड़ के नीचे रात बिता देने के विचार से वह बैठ गया। उस दिन में वर्षा हुई थी, ओले पड़े थे, सर्दी खूब बढ़ गई थी। बहेलिये के पास कपड़े नहीं थे। वह जंगल में रात बिताने की बात सोचकर घर से नहीं चला था। हवा जोर से चलने लगी। बहेलिया थर-थर कांपने लगा। जाड़े के मारे उसके दांत कट-कट बजने लगे। जिस पेड़ के नीचे बहेलिया बैठा था, उस पेड़ के ऊपर कबूतर का एक जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। बहेलिये की दुर्दशा देखकर कबूतर ने अपनी कबूतरी से कहा, यद्यपि यह हम लोगों का शत्रु है, किंतु आज हमारे यहाँ अतिथि हुआ है। इसकी सेवा करना हम लोगों का धर्म है। अभी तो रात प्रारंभ हुई है, जाड़ा अभी बढ़ेगा। यदि इसे ऐसे ही रहना पड़ा तो रात भर में ये जाड़े के मारे मर जाएगा। हम लोगों को इसकी मृत्यु का पाप लगेगा। इसका जाड़ा दूर करने का उपाय करना चाहिए। कबूतरी और कबूतर ने अपना घोंसला नीचे गिरा दिया। थोड़े और तिनके चोंच में दबा दबा कर लाकर गिराए। फिर कबूतरी उड़ गई और दूर से एक जलती लकड़ी चोंच में पकड़कर ले आई। वह लकड़ी उसने तिनकों पर डाल दी। तिनके जलने लगे। बहेलिया ने आसपास से इकट्ठी करके और लकड़ियां आग में डाल दी। उसका जाड़ा दूर हो गया। बहेलिया दिन भर का भूखा था। अब वह अग्नि के प्रकाश में इधर उधर देखने लगा कि कहीं कुछ मिल जाए तो खाकर भूख मिटाए। उसका मुख भूख से सूख रहा था। कबूतरी ने यह देखा तो वह कबूतर से बोली, अतिथि तो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। जिसके घर से अतिथि भूखा चला जाता है, उसके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यह बहेलिया आज हम लोगों का अतिथि है और भूखा है। हमारे पास इसकी भूख मिटाने को और तो कुछ है नहीं। मैं इस जलती आग में कूदती हूँ, जिससे मेरा मांस खाकर यह अपना पेट भर ले। कबूतरी इतना कहकर पेड़ से अग्नि में कूद पड़ी। कबूतर ने अपने मन में कहा, इस अतिथि का पेट कबूतरी के थोड़े से मांस से कैसे भरेगा। मैं भी आग में कूदकर अपना मांस इसे दूंगा। आतिथ्य के लिए ऐसा बलिदान देखकर आकाश में बाजे बजने लगे। फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं का एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। कबूतर और कबूतरी के पुण्य का इतना प्रभाव हुआ कि वो देवों के रूप में परिवर्तित हो गए एवं विमान में बैठकर कबूतर और कबूतरी उस दिव्य लोक को चले गए, जहाँ बड़े बड़े यज्ञ करने वाले राजा तथा बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से पहुंच पाते हैं।